नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और साथ ही आप सुन रहे हैं हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और वहां देख भी रहे हैं आप रेडियो जय घोष। तो मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आज कार्यक्रम जो हम लेकर आए हैं वो है विमर्श। और इस विमर्श के कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध विद्या की उपादेयता। इसमें बौद्ध विद्या के विभिन्न पक्षों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे मेहमान जो हैं वो प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप अध्यक्ष हैं बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्या शाखा अगरतला में जो एकलव्य परिसर है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का, वहाँ से आप पधारे हैं और साथ में आप प्रमुख हैं दर्शन विद्या स्थान के। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन, चिंतन और मंथन जिससे हमें बहुत सी भ्रांतियों का समाधान भी मिल रहा है और साथ में बौद्ध विद्या और भगवान बुद्ध के जो विचार हैं, जो उनके जीवन का आधार रहा है, उससे भी हम मूलभूत तत्वों से जुड़ रहे हैं और प्रामाणिक चिंतन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपके मन की बहुत सी जिज्ञासाएं भी शांत होंगी और बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपकी रुचि भगवान बुद्ध के जीवन और उनके दर्शन और उनके चिंतन से जुड़ने में बढ़ेगी। तो चलिए आज वार्ता करते हैं। और आज की जो वार्ता का मूल विषय रखा है हमने वो पंचशील और प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय के विषय पर रखा है कि आखिर क्या है पंचशील सिद्धांत, कितना अनुपालन हुआ है और क्या क्या अवरोध हैं, और साथ में इस दिशा में जो प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय है वो क्या है और उसकी अवधारणा क्या है, और उसके विभिन्न पहलुओं से जुड़ेंगे। तो आप सबका आभार, स्वागत। वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर चौबे, आपने बहुत सुंदर विश्लेषण किया कल। आज के जो हम पंचशील पर बात करने जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनके साथ भी पूरे मानवता के लिए हितकारी है, क्योंकि आज उन्हीं विषयों से पूरी दुनिया संकटग्रस्त है। तो मुझे ज़रा बताएं ये शील क्या है और फिर पंचशील क्या है। वैसे तो भगवान बुद्ध के 10 शील बताए गए हैं, लेकिन ये पंचशील प्रमुख हैं। शील महत्वपूर्ण विषय है। शील, समाधि और प्रज्ञा 3 ऐसे विषय हैं जिनको कुछ परंपराएं रत्नत्रय या त्रिरत्न कहती हैं। त्रिरत्न, 3 रत्न, शील, समाधि और प्रज्ञा, इनके द्वारा निर्वाण तक पहुंचा जा सकता है। और रत्नत्रय की बात है, बुद्ध, धर्म और संघ को भी हम लोग रत्नत्रय कहते हैं। नमः रत्नत्रयाय कहकर हम बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करते हैं। तो शील शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सबका आधार है। समूचे बौद्ध या हमारे पूरे जीवन का, बौद्ध अबौद्ध जो भी कहें, उसका आधार है शील। शीलयति शीलम। जो आचरण है हमारा वो सम्यक आचरण हो, बेहतरीन हो, उसको इस प्रकार का बनाएं कि सभी प्रकार का जो हमारा जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो उसमें समाहित हो जाए और हम अपने लक्ष्य को पहुंच जाएं, वो शील है। इतना महत्वपूर्ण है। जैसे एक खेत है, उसमें हम बीज बोते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और फिर हम उसका काटते हैं। तो वो जो खेत है जितना साफ सुथरा और ठीक ठाक होगा मौसम के अनुकूल, उसको बनाने का जो आधार है वो है शील। शील का मतलब है आचरण, सदाचरण, ऐसा आचरण जिसकी वजह से हम सम्यक दृष्टि का पालन कर पाएँ, देख पाएँ, समझ पाएँ कि सम्यकत्व तो है क्या, और हम पूरी तरह से निवृत्त हो जाएं दुख स्कंध से। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और समूचे जीवन का, साधना जीवन का, साधक के जीवन का आधार है। बहुत महत्वपूर्ण बात। और जो साधक है वो मानव है, तो मानवता का भी आधार है, क्योंकि अगर शील नहीं है तो फिर उसके आगे बात करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो पहला ये है, फिर आगे के जो पायदान है उस पर जाने की ज़रूरत है। तो आप समझते हैं कि ये शील क्या क्या है? तो शील, समाधि और प्रज्ञा के लिए जो भगवान ने आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा, यानी जो 4 आर्य सत्य बताए। दुख है ये जानना पड़ेगा, दुख कोई न कोई कारण लेकर के है, अकारण दुख नहीं है, इसको भी साधक ही समझ सकता है, सामान्य जन को नहीं समझ में आता। हम तो सामान्य जो नियरेस्ट जो उसका कारण हो सकता है उसी को मान लेते हैं, लेकिन कारणों की एक समष्टि होती है जिसकी वजह से कोई कार्य होता है जीवन में, वो प्रतीत
वो प्रतीत समुत्पाद ज्ञान जब योगी को होता है तो वो समझ पाता है कि अगर इसको कोई पीड़ा है तो इसके पीछे हेतु क्या हो सकता है। हाँ, हेतु क्या होगा और उस हेतु की मूल पर पहुंचना, मूल तक पहुंचना। अभी हम सामान्य दृष्टि में हम लोग कभी भी जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है तो बहुत आसानी से किसी भी को भी दोषी मानकर हम एक कारण मान लेते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। उसका एक महत्वपूर्ण जड़ कहीं होती है और उसको समझ लेने से बाकी जो माध्यम होते हैं उनको कष्ट कम होता है। कारणों की एक श्रृंखला है, वो केवल एक कारण से कोई कार्य नहीं होता है, और उस श्रृंखला को समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद ज्ञान आवश्यक है, जो ऊंची भूमि के साधकों को होता है। सामान्य रूप से हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो शील में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सम्यक वाक, सम्यक वाक, हाँ, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। 3 ऐसे पक्ष हैं जिनसे हमारा शील प्रभावित होता है या अप्रभावित होता है या कुप्रभावित होता है। और ये आप सबके लिए बहुत समझने की ज़रूरत है। जो सामान्य तौर पर कहते हैं कि हमको पता है, लेकिन अगर मूल रूप से उसकी सही समझ नहीं पहुंची या अंतर्निहित जो तत्व है वो हमारे विचार में नहीं आया तो हम उसका लाभ नहीं ले पाते। और जब आपने ये 3 जो बातें कही हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, हाँ, और सम्यक आजीव, हाँ, अब ये तीनों क्या हैं, हाँ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जरूर। जो भी हम सोच रहे होते हैं, कोई भी चीज़ पहले विचार के तल पर आती है। कोई कर्म अगर हमारा शरीर करता है तो पहले वाणी से पहले वो विचार में आता है। वाक का मतलब जो समूची विचार राशि है, वो सब कुछ जो हम बोलते हैं वो वाणी हो जाती है, वाक का कर्म हो जाता है। तो जो सम्यक वाक है, सम्यक सोचना है और उसको वाणी के रूप में मुखरित होना है, वो फिर बाद में कर्म का हेतु बनता है। तो जो भी हम काम करते हैं उसमें पहले विचार की प्रधानता होती है, तभी करते हैं। पहले कर के विचार करते हैं, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। तो जो सोच का दायरा है उसमें सम्यकत्व हो। सम्यक होने का मतलब यह है कि ऐसे विचार उभरें जो दूसरे को पीड़ा न पहुंचाएं, सर्वहित हो, सबका हित हो। अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर किसी को हम गाली बोल दें, किसी को हम वाणी से आहत कर दें, जो कि होता है अक्सर, और अनेक बड़े बड़े युद्धों के पीछे यही कारण होता है। चाहे वो घर का गृह युद्ध हो, चाहे राष्ट्र का, हाँ, विश्व युद्ध। तो वाक का सम्यक होना, विचार का सम्यक होना कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। और ये सर्वकालिक है, आज का नहीं है, बुद्ध से पहले भी था और आज हम उसको भोग रहे हैं, और आज ज़्यादा प्रचंड है। वाक का संकट रोज आप देखते हैं मीडिया में, बाप रे, क्या क्या बोलते हैं लोग, कुछ नहीं समझ में आता किधर की ओर समाज जा रहा है। तो सम्यक वाक नहीं है। समूची जो चाहे देश की चाहे विदेश की जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उनमें वाक की भूमिका महत्वपूर्ण है, विचार की भूमिका महत्वपूर्ण है, और कला के पीछे वही कारण है। तो वो सम्यक कैसे हो ये जानना उन चुनौती का समाधान है इसमें। बिल्कुल। तो सम्यक वाक भी होगा तो सम्यक कर्म होगा, और सम्यक वाक होगा, किसी को पीड़ा हम नहीं पहुंचाएंगे। वो अपने से शुरू होती है, व्यक्ति से शुरू होगी तो फिर राष्ट्र तक शायद पहुंच पाए, फिर तो दुनिया को प्रभावित कर पाए। तपस्या जितनी गहरी होगी प्रभाव उतना ही आगे पड़ेगा। जी, बहुत सुंदर। तो वो जितने आप देखिए बड़े बड़े कवि हुए हैं, जितनी गहराई से अंतः प्रविष्ट हैं, उतना ही उनका साहित्य, भले वो पढ़े हों लिखे हों। कबीर देखिए पढ़े लिखे नहीं थे, वाल्मीकि का कोई स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कालिदास एकदम वैसे ही थे, और सारी दुनिया के साहित्य को प्रभावित किया। तो ये जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर के तल पर हम जितनी गहराई से उतरते हैं, हमारी बातों में दम उतना ही अधिक होता है। और ये बात साधना के स्तर पर गए बिना संभव नहीं है। जो नए कवि हैं, नए तपस्वी हैं, पूर्व जन्म का कुछ होगा जिसकी वजह से अगर नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं उसका हेतु होगा, क्योंकि हर चीज़ अकारण नहीं है, कोई न कोई हेतु होगा, इसलिए वो विश्व को प्रभावित कर सके हैं। ये बात दिमाग में रखने की। तो शील और सम्यकत्व ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जब सम्यकत्व आता है तो शील सुनिश्चित होता चला जाता है। और सम्यक वाक का मतलब है कि वाणी की या विचार की पवित्रता किसी को आहत न करे। पवित्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी को अपशब्द ही कह दें। हाँ, किसी अघोरी ने कहा हो तो उसका तो साधना का हिस्सा है, कहेगा और वो प्रभाव देगा।
क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार की परंपराएं हैं और किसी को हम नकार नहीं सकते। सबका अपना एक प्रामाणिक महत्व है। महत्व है। जिसका चित्त जिसकी ओर जाता है उसका मार्ग, उसका रूट उधर कहीं होगा, ये मान करके समझना चाहिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि जितना समझेंगे उतना गहरे से आप बैठ कर जानेंगे, और जितना जानेंगे उतना ही आप अपने आचरण में समाहित कर पाएंगे, और जितना समाहित करेंगे उसका प्रभाव भी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो सम्यक वाक सम्यक कर्म पर आती है। कर्म का मतलब वाणी, विचार आया वाक के रूप में अथवा देह के द्वारा कुछ हो गया, तो ऐसा ना हो जाए कि किसी को दुखी कर दे, किसी की हिंसा हो जाए, किसी को पीड़ा पहुंचा दे, जाने अनजाने में भी होगा तो कर्म होगा। चित्त के साथ हुआ तब तो महाकर्म हुआ। पुण्य का हो सकता है, पाप का हो सकता है, दोनों के भिन्न बीच का भी हो सकता है, लेकिन कर्म होगा। और कर्मांत का मतलब उस विचार ने अपने आप को यहाँ ला करके अंत कर दिया, कर्म के रूप में वो परिणित हो गया। तो ये जो सम्यक कर्म है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म का सम्यक होना, वो बात भी आई तो हमको सोचना चाहिए चित्त के साथ लग करके कि इससे कहीं कुछ किसी का नुकसान तो नहीं हो जा रहा है हमारे किसी कर्म से। तो सतत जो जागृत है, जगा हुआ है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई कुविचार भी उठ रहा तो उसके ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर विपश्यना करे। अगर विपश्यना नहीं जानते तो उसकी ओर ध्यान दे कि उभर रहा है। विपश्यना में सहूलियत ये होती है कि जो ही उभरा तो ही पकड़ में आ जाता है। आम आदमी क्रोध में चला जाता है और उसके बाद कुछ हो जाता है, तो वो पीछे पछताने की बात आ जाती है, स्वभाव आता है। हाँ। तो हम जब ऐसे सम्यक विचार के साथ में सम्यक कर्म करते हैं तो हमें पाछे पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सम्यक कर्म के बाद है सम्यक आजीव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजीविका हमारी जो है, क्योंकि दुनिया उस पर टिकी हुई है, आजीविका ऐसी ना हो जो किसी को दुखी करके आती हो। कोई भी ऐसा हम कर्म कर रहे हों जो हमारे स्वार्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है तो वो ठीक नहीं है, सम्यक आजीव नहीं हुआ। बुद्ध ने अनेक प्रकार से इसको समझाने की कोशिश की है। और देखिए, अधिकांश जो कर्म है हमारे ना, आज की दुनिया के जो व्यापारिक जितने भी संबंध हैं, उन सब में कुछ लोगों का अहित और कुछ लोगों का हित छिपा हुआ है। वो शुद्ध लाभ की तरफ जाते हैं, जबकि हमें शुभ लाभ की बात करनी है। हाँ, वहाँ पर शुद्ध और शुभ दोनों के बीच माने लाभ और शुद्धि दोनों के बीच अंतर्विरोध है। वो आजीविका का सम्यक होना नहीं है, और उस दिशा में प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। केवल व्यक्ति के स्तर पर नहीं, राष्ट्र के स्तर पर और दुनिया के स्तर पर ये जो न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर्स हैं, ये सब युद्ध के हेतु हैं। और वो परिणाम भी दिख रहे हैं, और उसी के लिए सब लड़ाइयाँ होती हैं। तो अब वो कैसे शुद्ध कैसे हो, इस पर उनको भी विचार करना होगा। बुद्ध कभी नहीं कहते कि किसी राजा को ऐसा कुछ कर देना चाहिए जो दूसरों के लिए कष्टदायी हो जाए। हाँ, वो अपने स्वार्थ में प्रजा का, क्योंकि वो तो राजतंत्र था उन दिनों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कई बार बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। उनको लोग सुनते थे, उनके ऊपर समर्पित हो जाते थे, और जो कहते थे उसको करते थे लोग। तो कोई वैसा साधु हो तो दुनिया को प्रभावित करता है। भगवान बुद्ध उस तरह के थे, और आज भी देखिए कि उनका प्रभाव है। हम लोग अगर इंगेज्ड बुद्धिज्म की चर्चा करेंगे तो वो भी उन्हीं का प्रकरण आएगा, लेकिन अभी सम्यक आजीविका का सम्यक होना बहुत जरूरी है। शील उसी से परिभाषित होता है। ठीक बात। अगर आजीविका गलत हो गई, ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं, मान लिए हमने कोई ऐसे पशुओं का पालन किया जिनकी बाद में हत्या हो जाती है, और हमारा उद्देश्य है कि हमको लाभ होना चाहिए। हमने प्रत्यक्ष रूप से तो कोई हिंसा नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर हमारी प्रवृत्ति है केवल परिवार जिलाने तक सीमित है तो समझ में आता है, लेकिन लाभ है, एक शुद्ध लाभ है और उसमें हत्या है, तो वो ठीक नहीं है। बुद्ध इसको कभी समर्थन देते, या बौद्ध परंपराएं नहीं समर्थित करती हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है कि भगवान बुद्ध को मानने वाले दुनिया के बहुत से देश इस सिद्धांत के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और ऐसा करना न बुद्ध के सिद्धांतों के समर्थन में है, न मानवता के सिद्धांतों के समर्थन में है, और न पूरे विश्व के हित में है। और जो हित में नहीं है उसे उसका नहीं किया जाना चाहिए। और यही प्रयास हम सबको आगे बढ़ाना भी चाहिए, और चिंतन का आधार भी यही है। इसीलिए हम आज इन सारे परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, और इसलिए बात हो रही है वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध विद्या की उपादेयता। क्योंकि आज धर्मांध
एक प्रवृत्ति पनप रही है, वहाँ पर भी संकट है। हम देख रहे हैं कि युद्धोन्माद बहुत बढ़ रहा है। बात बात में लोग एक पड़ोसी देश के साथ संघर्ष के लिए उद्वेलित होते दिखते हैं, या वाणी उनकी ऐसी कठोर है कि सामान्य श्रोता को भी कष्टकारी लगती है, और दूसरों को, जिसको बोला गया है उसको तो बहुत चुभती होगी, और जब पीड़ा होती है तो वहाँ से बहुत से संकट जन्म लेते हैं। तो इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसकी चिंतन व्यवहार के स्तर पर वो भी शील का विरोधी है। तो हमारे आचरण में अगर आजीविका सम्यक नहीं है तो हम सम्यक शील को नहीं पालन कर रहे हैं, शील का उल्लंघन हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण। और वो हम तैयार नहीं हैं कि हम इस जीवन के भवचक्र से बाहर निकल पाए। बिल्कुल। और अब हम, चूंकि आधार बन गया है समझ के लिए कि शील को समझें, तो अब हम शील की यात्रा करते हैं, क्योंकि शील के लिए जो बुनियादी शर्तें हैं वो हमने समझ ली हैं। तो प्रोफेसर चौबे, अब शील को, अनेक जो शील हैं उनको समझाने का प्रयत्न करें। इस बात को भी भगवान बुद्ध ने पंचशील कहा है। होता ये है कि कोई भी उपासक उपासिका प्रव्रज्या जब ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले उनको श्रमणेर दीक्षा लेनी होती है। श्रमण धर्म, श्रमण शब्द का अर्थ है शमण है। शमण माने शांत हो जाना, शमन करना। हाँ, शमन करना। जितने चित्त का विपशम हो जाए, दुख स्कंध से मुक्ति मिल जाए, उस अवस्था विशेष को शमन कहते हैं। संस्कृत में भी वो शांत होने के अर्थ में है, व्युपशम शब्द है संस्कृत में, और समन है, शमन है, शमण है, तीनों है। तो वो बौद्ध और जैन परंपराओं को श्रमण संस्कृति के अर्थ में लिए जाने का चलन है। अब वो एक विवाद का विषय भी हो सकता है, लेकिन है, हम संवाद पे हैं। संवाद पे, हाँ, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। श्रमण मानते हैं, परंपराएं मानती हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो श्रमण परंपरा है। बुद्ध के पास एक देवता कोई कहा जाता है कि श्रावस्ती के वन विहार में वो बैठे हुए थे। रात्रि के समय में कोई एक देवता आए, जो उनका जो प्रकाश है, द्यू का मतलब प्रकाश है, देवता का मतलब ही पूरा प्रकाश के अर्थ में है, तो प्रकाशित कर दिया उस वन को जहाँ वो बैठे हुए थे। वो आए और प्रार्थना किया, और कहा कि प्रार्थना क्या वो आरोप के मूड में, या जो भी कहिए, कि ये जो है अंतो जटा भई जटा जटाए विहिता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामि को इमम विजटये जटंग। ऐसा कह करके कि भीतर ज्वाला जल रही है, जटिलता की ज्वाला है, जटा ही जटा है और बही जटा बाहर भी है। तो इन जटाओं के जाल को किस प्रकार काटा जा सकता है, हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ। वो तुम के अर्थ में है, लेकिन वो आदर के अर्थ में भी है, क्योंकि वो पूछने आए हैं। जाहिर है कि भगवान बुद्ध उनसे सुपीरियर हैं, तभी तो प्राश्निक के अंदाज में आए हैं। तो जो अनुशासन होगा उसका पालन किया होगा, जैसा कि प्रणाम करते थे लोग, देवगण भी करते थे। तो वो उन्होंने पूछा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि सीले पतिष्ठाय, जिस शील की आपने चर्चा की, सीले पतिष्ठाय नरो सपय्यो चित्तं पय्यं च भावयं आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटे जटंग ती करके है। पाली में यह है, संस्कृत नहीं है। कहते हैं कि जो शील में प्रतिष्ठित हो जाए, यही शील, शील में प्रतिष्ठित हो जाए, प्रज्ञा के साथ हो, सपय्यों, प्रज्ञा के साथ प्रतिष्ठित हो, ये चित्त और प्रज्ञा दोनों का संयोग हो, यानी विपश्यना करे, साधना करे, आतापि तप पूर्वक करे, निपको माने परिपक्व हो जाए जो भिक्षु इसमें साधना में निरंतर, सो इमंग विजटे जटंग, वो इन बाहर और भीतर की दोनों की ज्वालाओं को शांत कर सकता है, इन जटाओं का उच्छेद कर सकता है, वो इससे बाहर निकल सकता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत, और बिल्कुल सटीक उदाहरण के साथ आपने समझाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों की जो जिज्ञासा होगी अब वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी होगी कि शील कितना महत्वपूर्ण है। तो उसमें वो 5 शील पहले ग्रहण करने होते हैं। जब कोई आएगा, जब उसको लगेगा कि हमको धर्म शासन में प्रविष्ट होना है, तो आते थे, आकर के उनको त्रिशरण गमन कहते हैं, बुद्ध को, धर्म को और संघ को के प्रति, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं, ऐसा करके फिर वो पंचशील ग्रहण करते थे। बुद्ध उनसे
प्रतिज्ञा कराते थे, एक प्रकार की प्रतिज्ञा कह सकते हैं। 5 चीज़ों से वे विरत रखेंगे अपने को, या 10 चीज़ों से अगर भिक्षु हैं तो करेंगे। तो उसमें है कि पाणातिपाता बेरमणी शिक्षापदं समाधियामी, वो पाली में नहीं जाता हूँ क्लास 6 में, क्योंकि वो तो सभी भाषाओं में है। दूसरे के प्राण का अतिपात उसको खत्म नहीं करूँगा, वो जो वायु है उसको हम उच्छेद नहीं करेंगे जाकि वो मृत्यु को प्राप्त कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, हेन हो, तेन हो, किसी को भी नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। फिर वो कहा कि अनद्दा, वो दूसरे का जो जिसने कोई दिया ना हो कोई चीज़, उसको हम ले लें उससे बिना पूछे, बिना उसकी अनुमति के, ऐसा भी नहीं करेंगे। सामान्य भाषा में ये चोरी हो सकती है, हाँ। ऐसा हम मतलब बिना अनुमति के किसी के भी वस्तु सामग्री या कोई भी चीज को न लिया जाएगा, न तो लेंगे, न बाधित करेंगे, न उस पर कब्जा कर लेंगे। आज के शब्दावली में, क्योंकि वो तो ये भी एक ट्रेंड हो गई है, पहले वो नहीं रही होगी, नहीं तो उसको भी रोकते कि ऐसा। तो लेकिन वो है तो हिंसा तो है ही है, किसी के उस पर कब्जा कर लीजिए। तो उस तरह का उन्होंने चोरी को भी रोका। फिर वो कामेश मिथ्याचार बेरमणी, कामनाओं में मिथ्याचार नहीं करेंगे। कामनाओं का जो संकट है, झूठ नहीं बोलेंगे। कामनाओं में वैवाहिक जीवन की भी परिशुद्धि है। आप कहीं एक जगह युक्त हैं तो उसमें मिथ्याचार नहीं करेंगे, माने उसको जाकर के बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और दुनिया भर के इस तरह के संबंधों को वो नहीं स्वीकार करने वाले थे, क्योंकि भविष्य उसका जो है वो दुखमय होता है। आरंभिक में जो भी कोई ऐसा कर्म हम न कर लें जो बाद के लिए दुख का हेतु बन जाए, क्योंकि दुख स्कंध से आप बाहर भी होना चाहते हैं और ये मिथ्याचार भी करेंगे, तो ये हाँ, इसके लिए पहले ही प्रतिबद्ध होना पड़ता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और इस तरह से वो 2 और है, उसमें जो है नशाखोरी को आमतौर पर नहीं तो बाकी सब चीज़ें अस्तेय यम नियम जो होते हैं उनमें ये सब सारी चीज़ें अन्य शास्त्रों में भी आती ही हैं। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और उसमें यह नशा वाला जो पक्ष है वो भी कि कोई भी ऐसा पदार्थ उसमें मेरे शराब के भी अर्थ में ली जाती है, मद्य भी उसी अर्थ में है, अब अलग अलग उस समय के नाम रहे होंगे। इन सभी में नशा के किसी भी उसमें नहीं जाएंगे जिससे कि साधना खंडित होती हो, क्योंकि इसमें चित्त के बिगड़ने का खतरा है और नियंत्रण समाप्त होता है। असली हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं कर लेंगे जिससे कि बाकी लोग भी कुप्रभावित हों और अपनी साधना भी व्यर्थ हो जाए जितना किया है। इसलिए इन 5 को हम किसी न किसी तरह से अपने जीवन में उतारेंगे, इस तरह का संकल्प लेना होता है। और अगर प्रव्रज्या का इच्छुक है तो उसको श्रमणेर दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा शब्द तो नहीं है, श्रमणेर को स्वीकार करते हैं, श्रमण उनको कहा जाता है कि भाई ये श्रमणेर हुआ है। बाद में जब वो प्रव्रज्या लेगा उसमें 20 साल तक के लिए है कि 20 साल अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर भी कोई आएगा तो 2 साल तो उसको प्रतीक्षा करनी होती है, झटपट प्रव्रजित नहीं करते हैं। उसके चित्त को देखेंगे, फिर उसमें कर्मस्थान का निर्धारण करते, किस लायक साधना में जाएगा, कहाँ किस तरह का होगा, इस तरह का होता। तो ये पंचशील आवश्यक धर्म हैं। और बाद में उपासक उपासिका सबको इसकी अनिवार्यता थी, क्योंकि बिना उसके तो केवल भिक्षु संघ से तो नहीं, समाज में भी तो उसको चाहिए। तो समाज में जो लोग धर्मशासन में आएंगे, उपासक उपासिका होंगे, वो उसको करेंगे। तो इस तरह का भाव था और वो आज भी जारी है। तो पंचशील इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि वही सब मौलिक चीज़ें हैं जो यम है, जिसको हम पतंजलि ने यम कहा है, मोटे तौर पर वही है जिसको पंचशील कहते हैं। यानी पूरी तरह मानवता की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो सर्वहित की बात करे, जो सर्वहित का चिंतन करे, जिसके आचरण से सबका हित होता हो, तभी वही उसका हेतु है, वही उसका मार्ग है। और ऐसे मार्ग पर प्रशस्त करने का जो लक्ष्य है वो बुद्ध का है, और बुद्ध का बोध के साथ जुड़ा हुआ जो भाव है वो बोधिसत्व की तरफ ले जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध विद्या की उपादेयता के विषय पर विमर्श कर रहे हैं प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे के साथ, जो कि अध्यक्ष हैं बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्या शाखा एकलव्य परिसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला के। और आप पधारे हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के निवेदन पर लखनऊ में। आज रेडियो जयघोष पर ये वार्ता हो रही है। ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें विमर्श कर रहे हैं ठीक से समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, आचरण करने के लिए और स्वयं को
परिवर्तित करते हुए, प्रवृत्त करते हुए और बेहतर व्यक्तित्व के रूप में निखारने के लिए। और इसलिए पंचशील के सिद्धांतों को समझना और उसके मूल भाव पक्ष को जान लेना बेहद आवश्यक है। हमने जाना है, उन 5 पंचशीलों को समझा भी है। और अब बात करते हैं सामान्य जीवन में व्यवहार में लाने के लिए जो सामान्य कठिनाइयाँ आती हैं कि लोग, जैसे लोगों को पता है कि आहार में ये अच्छा है लेकिन फिर भी करते हैं, जैसे चाय नुकसान करती है और चाय पीते हैं लोग। तो ऐसे ही सामान्य आचरण में बहुत से लोगों को पता है कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हैं उनसे कैसे निवृत्त किया जाए? पहले तो ये हम माने कि ऐसा है। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारा जो जीवन है, लोक जीवन, उसमें कहीं भी ये नहीं निकलता कि हमें कहीं एकाग्र होना चाहिए। ये इस भाग दौड़ से अपने को अलग रखना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आती है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वे भी इस दिशा में नहीं प्रेरित करते, वे भी उसी कंपटीशन मार्केट की ओर दौड़ाते हैं जैसी की डिमांड है। वो कंपटीशन से बाहर निकलना ये भी ज़रूरत है। एक चीज़, एक जो अध्ययन के दौरान हमें समझ में आया कि जैसे तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय था उसके छोटे छोटे कोष्ठ बने थे जी। क्या ऐसे साधकों के लिए था? बनता है, पगोड़ा उसको कहते हैं, ऐसा स्थल जहाँ पर हम एकांत रूप में विपश्यना करते हैं। तो वो छोटी छोटी जो कोठरी होती है उसमें एकांत में रह करके, क्योंकि और समूह में रह करके, समूह और एकांत दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, तो समूह में रह करके बहुत अधिक ऊर्जा वहाँ इकट्ठा होती है। तो वहाँ जिसका अशांत चित्त हो वो भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो अनापान करे न करे, वो विपश्यना उसकी उतरने लग जाती है और तेज होने लगती है उसकी गति। देह की यात्रा है वो विपश्यना। पहले मन को पकड़ते हैं, श्वास के द्वारा चित्त को पकड़ते हैं, चित्त को फिर पूरे देह में भेजते हैं। उसका एक क्रम है और उस क्रम पर ऐसे चर्चा करना ठीक नहीं है। लेकिन जब आप पंचशील सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो सबसे पहले उनको आत्मसात करना, स्वीकार करना, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक स्वीकार करना मुश्किल है। और स्वीकार कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे क्रमबद्धता ढंग से आप उस पर अमल करते हुए व्यवहार में लाएं। और जब व्यवहार में आएगा तो धीरे धीरे सब संभव हो जाएगा। छोटी मोटी आपकी जो कमियां होंगी, गलतियां होंगी, उनसे भी हम निवृत्त हो जाएंगे। और यही एक श्रेष्ठ मानव के निर्माण की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में जो बहुत आगे बढ़े उसमें इंगेज बुद्धिज्म, जो प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय है, उसने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाद अलग हैं, लेकिन चूंकि एक ऐसा अवधारणा, नया काम करना मुश्किल होता है, भगवान बुद्ध ने तो हमेशा उसके लिए प्रेरणा दी है। उनका जीवन स्वयं में प्रेरणा है। एक राजकुमार जो सारा इकलौता पुत्र होने के बावजूद सबको छोड़कर, भविष्यवाणी भी थी, सारे बंधन भी बनाए गए, लेकिन बाहर निकल गए, तो वो तो खुद बंधनों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में चिंतन ज़रूरी है। तो ये जो इंगेज्ड बुद्धिज़्म है, प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय है, ये क्या है और इसके बारे में जो लोगों की अभिरुचि बढ़ने के पीछे के क्या कारण हैं? देखिए, एक परिस्थिति विशेष में ही ये संप्रदाय बनते हैं। अनेक संप्रदाय बने हैं, बहुत कम जगहों पर आग्रह कारण रहा होगा, कहीं न कहीं परिस्थिति रही होगी। और बुद्ध ने तो खुद ही कहा कि जहाँ आपस में आप लोग बैठिए, संवाद करिए और जो चीज़ ठीक लगे विनय के नियमों में भी आप संशोधन कर लीजिए। उन्होंने बहुत स्वतंत्रता दी है, बावजूद उसके अनेक प्रकार के माने उसमें भी बहुत सारे अंतरह कलह बने हैं इतिहास में। और इतिहास तो कलह का ही होता है, जो भी होता है, तो वो तो उससे तो बाहर नहीं निकल सकते। भगवान बुद्ध को भी बाहर निकलने के लिए बड़े प्रयास करने पड़े। हाँ, क्योंकि वो जितने जाते गए हर जगह बंधन आते गए। हाँ, वो जकड़ता है। तो वो उन्होंने कहा है, और ये जो है ना, ये महायान की एक शाखा है। महायान के भीतर से उद्भूत सिद्धांत अनेक बने हैं, उसमें भी वज्रयान है, तंत्रयान है, मंत्रयान है। अब ये जापान में, चीन में और कुछ और देशों में, जैसे तिब्बत में, मंगोलिया में, ये सब जो है महायान की धारा है। तो इसमें वे वियतनामी भिक्षु हैं। चीन से समस्या वहीं से उत्पन्न होती है। भिक्षुओं को केवल कक्ष में बैठकर ध्यान ही करना चाहिए या कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, ये एक प्रश्न उभरा। ये और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि समाज से वे भिक्षा लेते हैं, तो फिर भिक्षा लेने के लिए समाज तो रहना चाहिए ना। जैसे कहा जाता है ना कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आश्रय है, तो गृहस्थ तो रहना चाहिए ना, वही नहीं रहेंगे तो बाकी आश्रम कहाँ टिकेंगे। तो वो स्थिति वहाँ भी थी। वो बात में धीरे धीरे चल करके ठीक ना ठान के
वियतनाम में पहुँचे। जब वहाँ पर युद्ध हो रहा था, वियतनाम वॉर, अमेरिका और अन्य देशों का, तो अमेरिकी लोग उधर आक्रमण कर रहे थे, तरह तरह से बम्बार्डमेंट वगैरह हो रहे थे। अब बताइए, भिक्षा लेने वाला एक भिक्षु जो जिस अपने को समर्पित कर दिया है श्वास और देह और अन्य कुछ क्रियाओं में, उधर लोग मर रहे हैं, चित्कार हो रहा है, बम फूट रहे हैं, तो अत्यंत दारुण स्थिति रही होगी। अब भिक्षु देह में रह करके सीधे वो जा करके लाशों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कहते कि तुमने स्पर्श कर लिया, ये किया, वो किया, दुनिया भर का बवाल, फिर स्त्रियों के शव, बच्चों के शव, ये सब, और क्या कोई चित्कार कर रहा है, उसको लेकर हॉस्पिटल एक भिक्षु जा रहा है, वो मर्यादा के प्रतिकूल था। तो इन लोगों ने, जो तरुण भिक्षु थे, उन्होंने सोचा कि लेकिन चुपचाप बैठना भी ठीक नहीं है। युवाओं का एक उन्होंने संगठन तैयार किया और सभी मिल करके जब इस कर्म में लग गए तो फिर लोगों को धीरे धीरे, पहले तो आश्चर्य हुआ, बाद में जुगुप्सा हुई, और बाद में स्वीकृति हुई, फिर श्रद्धा हुई, और धीरे धीरे उनका एक समूह बन गया। और तो वहाँ से ये होने लग गया कि ये तो साधना करना चाहिए, और ये जो है लोग ये सब काम करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी साधना को विकृत नहीं होने दे रहे हैं, हम अपनी साधना में रहते हुए और इस कार्य को कर रहे हैं, तो हमारी साधना का ये अंग हो गया। तो ये अंग हो करके अगर ये बनता है तो आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। उसको बाद में लोगों ने मान्यता भी दी, और फिर वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी संलग्न हो गए। उनके खिलाफ बहुत तरह के उपद्रव हुए, बहुत सारी सरकारी रोक हुई, वे अमेरिका आए, और बाद में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर करके, उन्होंने, लेबर लीडर थे, उन्होंने रिकमेंड किया 67 में कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। हालांकि वो नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला, लेकिन उससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। हाँ, उसके बाद फिर विभिन्न देशों ने अनेक प्रकार से अमेरिका को या बाकी लोगों को युद्ध रोकने के लिए कहा। फिर वो चीन और अमेरिका का वो झगड़ा था प्रकारांतर से, तो धीरे धीरे चीज़ें सम्मिलित हुई। लेकिन बाद में वो फिर फ्रांस में रहने लग गए, और फ्रांस में पिछले साल उनका शरीर छूटा, वो बहुत, हमको लगता है 90-92 साल तक रहे होंगे। तो उन्होंने उस मार्ग को, उसको एंगेज बुद्धिज़्म कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अप्लाइड बुद्धिज़्म कहते हैं, कुछ लोग सोशली एंगेज बुद्धिज़्म कहते हैं। संस्कृत में, विश्व संस्कृत सम्मेलन में मैंने उसको प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय कह दिया। तो वो एक उस पर पेपर था, तो जो भी कहना था उसमें उसी अर्थ में कहा। तो वो दलाई लामा जी ने कहा, कुछ लोगों ने हाँ आपत्ति की कि ये तो हमारे सर्विस तो हमारे क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है। तो इनके विचार, और फिर एक बार कहीं उन्होंने एक बुक भी लिखी है जहाँ बुद्ध और जीसस मिलते हैं, अंग्रेजी में है। तो फिर वो हुआ कि ये तो क्रिश्चियनिटी है। कुछ आलोचकों ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन उनका जो संप्रदाय है उसमें साधना करते हुए जीवन में और जीवन की समस्याओं को भी हल करने की जो प्रवृत्ति है, इस वजह से इसको प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय का। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की है, और ये निश्चित रूप से भगवान बुद्ध की जो जीवन का पूरा क्रम रहा है, अगर उसको देखें तो सत्य, शांति और मानवता की सेवा मूल रही है, और उसी के चिंतन की तलाश में उन्होंने पूरे धर्म का एक अवधारणा दी है, और पूरे दुनिया में उसको इसीलिए स्वीकार भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये समझना जानना भी बड़ा सुरुचिपूर्ण और बड़ा रोचक और आवश्यक भी है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ हम हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो समाधान की तलाश करती हैं, और ऐसी ही जिज्ञासा के समाधान में हम एक और आपके पास जिज्ञासा रखना चाहते हैं कि जब ये जो इंगेज बुद्धिज़्म है, जो प्रवृत्त बौद्ध संप्रदाय है, इसकी अवधारणा देने वाले थिक नट हान जो हैं, उनके बारे में जो एक सीधे प्रश्न आता है कि वो उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसमें एक विरोधाभास पैदा किया, या वो बौद्ध नहीं है, स्वीकृति को लेकर एक प्रश्न है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, साधना करते हुए कुछ करें ना तो समस्या नहीं है, वो नहीं टूटना चाहिए। चित्त की समता को रखते हुए किसी के प्रति, क्योंकि वो भिक्षु हैं, किसी के प्रति वो नहीं होना चाहिए कि ये हमारा और ये उनका, सबके प्रति समान भाव रखते हुए, चित्त में कहीं राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, यहाँ शील को पालते हुए, शील का अगर पालन हो रहा है तो खेती तैयार हो रही है अच्छी, और उसमें जो निकलेगा वो शुभ होगा। इस दृष्टि से वो पंचशील ही है, उसको भी हम उनके जीवन में देख सकते हैं। या शील शब्द से जो बातें निकलती हैं, सम्यक आजीव चल ही रहा है भिक्षा से, सम्यक कर्मांत हो रहा है, क्योंकि विचार सम्यक हैं। तो जहाँ विचार सम्यक होंगे वहाँ जो कुछ भी क्रियाकलाप होंगे असम्यक नहीं हो सकते। इस दृष्टि से वो पूरी तरह से बुद्ध ने जो कहा, इसलिए दलाई लामा जी ने भी उनको कहा कि वे बौद्ध हैं और उन पर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगने चाहिए।
और वो खुद कहते हैं कि बौद्ध हैं और जहाँ से निकले हैं वहाँ बुद्ध भूमि है, फिर कृपा करके आप लोग ऐसे अनावश्यक प्रश्न उठाए हैं। बहुत सुंदर। और कितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि इन पंचशील सिद्धांतों को समाज में व्यक्त करने के लिए जो ध्वज है वो 5 रंगों में रखा गया। 5 रंग, प्रत्येक रंग एक शील का द्योतक है। लेकिन कई बार सामान्य अवधारणा में देखने को मिलता है समाज में कि लोग ध्वज तो लगाते हैं, गाड़ियों में भी पीछे लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने में कठिनाई होती है, या उसकी अवधारणा से परिचित नहीं होते, या उसके मूल से परिचित नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आप चूंकि इसके चिंतक हैं, अध्येता हैं, और आप इसका प्रवर्तन भी कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप ऐसे तब सामान्य जनों के लिए थोड़ा एक विचार दें कि वो इसके आचरण में भी कैसे उतारते जाएं, और ये ध्वज हमेशा उनको परिचय कराता रहे शील के बारे में। ये तो पहले जाने, क्योंकि वो तो मार्केट से खरीदे और लगा लिए। तो क्या है, किसी भी चीज़ को करने से पहले जिज्ञासा अगर है तब तो समाधान है, जिज्ञासा ही नहीं है तो वो पूज्य भाव है, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए जिज्ञासु भाव से पहले किसी चीज़ को हम जब खरीद रहे होते हैं तो जानना चाहिए, पूछना चाहिए। वो दुकानदार भी कुछ कुछ बता देंगे, फिर उसकी तह में जाएं तो लगेगा कि ये इतना गंभीर चीज़ लेकर चल रहे हैं। उसके गंभीर के साथ अगर अपने को जोड़ें तो फिर जीवन में गलतियां कम होंगी। जितना जितना उसके बारे में सोचते जाएंगे उतना उतना बुद्ध भावित होते जाएंगे, और अगर बुद्ध भावित होते गए तो दुर्बुद्धि नहीं उत्पन्न होने वाली है। ये बहुत बड़ी वर्तमान चुनौती है कि कुछ भी को बटोर कर उसको सत्य मान लेना ये अनुचित है। और अगर तथ्य, सत्य और पथ्य तीनों स्पष्ट होंगे तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और जो लक्ष्य है वो निर्वाण है। इसलिए द्वंद्व में न फंसें, संघर्ष में न फंसें, तमाम तरह के युद्धोन्माद के भाव से मुक्त हों और शील और सम्यक भाव की तरफ बढ़ें। और ये बुद्धत्व है, बुद्ध की ओर जाना है और बोध की प्राप्ति है, और यही लक्ष्य है बौद्ध विद्या शाखा का, और ये आप सब प्राप्त करने की दिशा में प्रविष्ट होंगे। यही हमारा ध्येय है और यही हेतु है, इसीलिए विमर्श है। इसके लिए आदरणीय प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे जी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप आए और आपने अध्ययन, चिंतन और तमाम जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनके बहुत अच्छे से, सुंदर ढंग से उसकी प्रस्तुति की है। मुझे लगता है कि इसमें कोई जिज्ञासा आप शेष न रही होगी। अगर फिर भी हो तो आप अपनी पोस्ट में लिख सकते हैं। आपको अगर ये पूरी चर्चा उचित लगती है और आपको लगता है कि अन्य लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इसे पहुंचाइए। हर एक माध्यम का मार्ग अपनाइए। सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा पहुंचाएंगे तो गति तीव्र होगी, ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे और सब बुद्ध की यात्रा करेंगे और उनको बोध की प्राप्ति होगी। तो आप सबको साधुवाद। सुनते रहिए विमर्श का ये कार्यक्रम। आगे किसी और विषय पर किसी और विशेषज्ञ के साथ पुनः वार्ता करेंगे, और यही मंच होगा रेडियो जय घोष 107.8 FM।